शक्ति को लेकर के जो सोसाइटी में फैसिनेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। हर किसी को शक्ति जागृत करनी है। हर किसी को इस चीज में इंटरेस्ट पैदा हो गया है कि कैसे भी करके शक्ति जागृत हो, क्योंकि शक्ति का जो मार्ग है वो सिद्धियों का मार्ग भी है। जब जब आप शक्ति पे चलते हैं, शक्ति के मार्ग पे चलते हैं, तो सिद्धियों का जो मार्ग है प्रशस्त होता है। तो क्या है ऐसा? शक्ति क्या है? शक्ति तो जो आपके भीतर बह रही है, शक्ति जो आपका निर्माण कर रही है, शक्ति जो आपके जीवन को चला रही है, हर चीज में शक्ति की आवश्यकता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। आपके पास एक 5 वॉट का बल्ब है। इस बल्ब को आपने स्विच ऑन किया, ये लाइट जो प्रकाश देती है। अब इसी बल्ब में अगर आप 6 वॉट की ऊर्जा डाल देंगे तो क्या होगा? ये जो बल्ब है ये बर्स्ट हो जाएगा। सेम वे में जब हम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो यही जो हमारा शरीर, ये जो काया है, जो 5 वॉट की ऊर्जा को ग्रहण करने की लिमिट रखती है या शक्ति रखती है, ये धीरे धीरे पकने लगता है, जैसे एक फल पकता है। आपका जो वेसल है, ये इंस्ट्रूमेंट, इसकी जो गहराई है, इसकी जो कंटेन करने की पावर है, ये बढ़ने लगती है। यही बल्ब जो 5 वॉट का है 6 वॉट होने लगता है, 7 वॉट होने लगता है, 10। बहुत ज्यादा तो आप ले नहीं सकते क्योंकि आपकी मर्यादा है, आप इस बॉडी में हैं। शरीर का जो नेचर है वो बहुत हैवी है, हम बहुत हैवी चीजें और नहीं ले सकते। तो क्या करें? शक्ति जब जागती है, जितनी ज्यादा बंधन है, रुकावटें हैं, चाहे समाज के बंधन हैं, परिवार के बंधन हैं, आपके खुद के मन के बंधन हैं, उतनी ही आपको तकलीफ ज्यादा देगी। तो कुंडलिनी शक्ति, इसीलिए जब भी हम बात करते हैं इसकी, ये प्रिपरेशन के साथ की जाने वाली चीज है। ये कोई फैंसी चीज नहीं है। इसे हमेशा मार्गदर्शन में ही करना है, नहीं तो शक्ति जो आपका भला कर सकती है, आपका बुरा भी कर सकती है। ये ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे हटने जरूरी हैं। जब जब भी हम शक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो शक्ति का जो एम है वो यही है कि वो अपने अल्टीमेट रियलिटी को यहाँ पे एक्सपीरियंस करे। जो शिव का स्थान है उसे एक्सपीरियंस करे। यहाँ से शिव की जर्नी चालू होती है। नीचे, यहाँ से जो नीचे शरीर है वो बहुत हैवी है। फिजिकल बॉडी हमें बहुत हैवी मिली है। हमारा जो नेचर है वो लाइट होना है, पर इस संसार में आने के बाद हम लाइट नहीं हो पाते। भार है बहुत। हर वक्त एक पीड़ा सी लगी रहती है, एक दुख सा लगा रहता है। हमेशा हम कंफ्यूजन में हैं। हर वक्त जो मन है वो द्वंद में है। परिवारों में संबंध खत्म हो चुके हैं क्योंकि हर कोई एक दूसरे की ऊर्जा को खींचने में लगा है, तोड़ने में लगा है। यहाँ पे जो माहौल है वो ऐसा हो चुका है जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ही सवारी करनी है। जब भी कोई डूब रहा होता है, उसे बचाने जाते हैं तो अपने खुद के बचने के लिए वो आपको डुबोने लगेगा। शक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है। जब शक्ति पे कार्य कर रहे हैं तो पूरे मन, तन और भावों के साथ शुद्धता को बरतते हुए हमें इस पे कार्य करना है। तब जाके शक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बेसिक लेवल पे आपको काम करना है। कैसे काम करते हैं, कैसे चलना है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। यदि लाइफस्टाइल लालच से आ रहा है, ग्रीड से आ रहा है, शक्ति को आप सिर्फ लालच के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ सिद्ध करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, तो इट विल ऑलवेज गोइंग टू बैकफायर। ये हमेशा आपको परेशान करेगी, बैकफायर करेगी और डिस्टॉर्ट कर देगी। तो शक्ति को ढंग से हमें जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। जेन्युइन अप्रोच है। जेन्युइनली अगर आपकी कॉलिंग है, आपको भीतर से फील होता है कि शक्ति का बुलावा है, तब जाकर के इस पे कार्य करें, नहीं तो मेडिटेशन को कंटिन्यू रखें।
शक्ति कैसे जागृत होती है, क्या कार्य करना होता है, देखते हैं।